ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे आपके साथ कि जो भी ऐसे जातक हैं कि जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या आरंभ करना चाहते हैं, जिनकी बहुत ही दिली ख्वाहिश है, दिली इच्छा है कि वो भी अपना कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करें व्यापार के रूप में। तो साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि 2025 नववर्ष का शुभारंभ हो चुका है और हर किसी व्यक्ति को आने वाले नए वर्ष का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि जो कार्य वर्तमान में सफल नहीं हो पा रहे हैं, वर्तमान में मतलब जो 2024 में जिसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई अपने कारोबार में, अपने व्यापार में, उनके आने वाले नए वर्ष में होने की उम्मीद भी लोग करते हैं कि भाई क्या पता आने वाला जो नया वर्ष है, नववर्ष है, उसमें कुछ हमारी बात बन जाए, हमारा व्यापार सफल हो जाए, हम अपने व्यापार में सफल हो जाएं। तो साथियों, हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नववर्ष 2025 में ग्रहों और नक्षत्रों की जो चाल और दशा है उसमें भी बदलाव हो रहे हैं। बदलाव तो होते ही रहते हैं, 2025 में भी होंगे। और ऐसे में कुछ इस प्रकार का भी संयोग बनने जा रहा है, जैसे कि शनि और गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष रहने वाली है इस वर्ष में। और वर्ष 2025 में जो न्याय के देवता शनि ग्रह हैं वो भी अपनी स्वयं की राशि कुंभ से निकलेंगे इस वर्ष 2025 में, मार्च के महीने में 29 मार्च को, और वो फिर अपनी सम राशि मीन में करेंगे प्रवेश। तो शनिदेव का भी राशि परिवर्तन है इतने बड़े ग्रह का। और शनिदेव के साथ साथ गुरु बृहस्पति भी इस वर्ष अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 मई 2025 को, और 18 मई नहीं 14 मई 13-14 मई को करेंगे। और राहु और केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस वर्ष 2025 में। राहु और केतु 18 मई को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस वर्ष 2025 में जो बड़े बड़े ग्रह हैं वे भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इनके राशि परिवर्तन करने से भी व्यक्तियों के जीवन पर बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ेगा, उनके कारोबार पर पड़ेगा, उनके रोजगार पर पड़ेगा, और हर किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई हर चीज पर प्रभाव बनेगा इन सभी ग्रहों के द्वारा। और किसी को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, किसी को अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। वैसे सूर्य और मंगल, बुध और शुक्र की स्थिति भी कई राशियों के जातकों के जीवन में शुभ संकेत और खुशियां आने के भी संकेत हैं। साथियों, ग्रहों की चाल की वजह से ही व्यक्ति को उसके जीवन में धन का लाभ या धन की हानि हुआ करती है। बस इस वर्ष 2025 में कुछ राशियों के जो जातक हैं, 12 राशियों के जातकों में से कुछ राशियों के जातकों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहेगी। वैसे इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो हमारा आ चुका है, पब्लिश हो चुका है सोशल मीडिया पे, हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर भी, कि इस वर्ष 2025 में वो कौन सी खुश नसीब राशियां हैं कि जिन पर मां लक्ष्मी जी करेंगी अपनी विशेष कृपा। तो वो तो धन को लेकर के था। आज का जो ये वीडियो हम बना रहे हैं ये आप उन लोगों के लिए है जो व्यापार से जुड़े हुए हैं या अपना व्यापार आरंभ करना चाहते हैं। तो कैसे रहेंगे ग्रहों की स्थिति और चाल आपके लिए, और कौन सी वो खुश नसीब राशियां हैं या उन राशियों के जातक हैं कि जिनको इस वर्ष 2025 में अपने व्यापार में वृद्धि होगी, कामयाबी मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी और सफलता की नई नई ऊंचाइयां चढ़ेंगे। कौन सी वो खुश नसीब राशियों के जातक हैं, इसके विषय में भी हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। और वैसे क्या है कि साथियों, जिस व्यक्ति पर भी मां लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है या उसका कारोबार चलने लगता है या रोजगार में वो तरक्की करता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का और उससे जुड़े हुए जो पारिवारिक सदस्य हैं उनका भी जो जीवन है वो काफी सुखमय हो जाता है। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि इस आने वाले वर्ष 2025 में वो कौन सी खुश नसीब राशियां हैं कि जिनको अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अपने व्यापार में कितनी वृद्धि के योग बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये सारी बात हम आपसे करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो सबसे विशेष बात है वो ये भी बताना चाहेंगे कि जिन राशियों के नाम हमारे द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, उनको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? अंत में बहुत आसान और अचूक उपाय हम आपको देने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। किस चीज के लिए? अपने व्यापार में वृद्धि के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। अगर आप भी अपने कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं, कारोबार आपका बिल्कुल पटरी पर नहीं है, ट्रैक पे नहीं है, आपको फाइनेंशियल लॉसेज आपके बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार भी एक तरीके से
सक्सेसफुली आपके द्वारा रन नहीं कर पा रहे हैं, आप कितना ही कोशिश करने के बाद, कितने ही एफर्ट डालने के बाद भी दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं व्यापार में, या पैसा मार्केट में आपका फंसा हुआ है वो नहीं निकल पा रहा है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत अचूक और आसान उपाय आपको देंगे अंत में। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद आज हम वीडियो बना रहे हैं आपके फायदे के लिए। तो साथियों, वो खुशनसीब राशियां हैं इस वर्ष 2025 में जिनके जातकों के व्यापार में होगी वृद्धि या उनको व्यापार से होगा लाभ। तो सबसे पहले तो है मेष लगन राशि के जो जातक हैं, दूसरा वृषभ लगन राशि के जातक, और तीसरा मिथुन लगन राशि के जातक, चौथा सिंह लगन राशि के जातक, पांचवा वृश्चिक लगन राशि के जातक, छठा धनु लगन राशि, सातवां मकर और आठवां कुंभ लगन राशि के जातक। तो ये हैं वो राशियां, लगन राशि जिनके जातकों के जीवन में, अगर इनसे जुड़े हुए जो जातक हैं इन लगन राशियों के, अगर वो व्यापार कर रहे हैं या व्यापार में कमी है, तो 2025 में आपका व्यापार में बहुत अच्छा वृद्धि होने जा रहा है। ग्रहों के योगों के द्वारा कुछ इतने अच्छे और सुंदर योग बन रहे हैं इन सभी राशियों के लिए जिनका हमने अभी नाम लिया है। अब हम एक एक राशि करके सबके विषय में बात करेंगे और अंत में आपको देंगे अचूक उपाय कि जिनका नाम नहीं भी लिया है, जिन राशियों का, अगर वो भी उन उपायों को करते हैं तो मैं पूरे विश्वास से आपसे कह सकता हूं कि आपको भी अपने व्यापार में काफी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे उन उपायों को करके। तो साथियों, आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे जो मेष लगन राशि के जातक हैं। और हमने जैसा अभी कहा भी है कि मेष लगन राशि के जातकों के व्यापार में वृद्धि के बहुत अच्छे योग ग्रहों के द्वारा बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं अब हम आपको इसके विषय में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि देखिए, वर्ष के आरंभ से ही लेकर के और मार्च के अंत तक, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये मान के चलिए आप मेष लगन राशि के जातक, आपके कारोबार में विशेष रूप से वृद्धि के योग हैं, व्यापार में वृद्धि के योग हैं, और व्यापार के द्वारा धन का लाभ भी प्रचुर मात्रा में आपके लिए होने की यहां पर योग बने हुए हैं। यानी कि धन का भी लाभ आपको बहुत अच्छी मात्रा में होगा, धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी इस वर्ष के आरंभ से लेके और मार्च के अंत तक। तो इसके बाद जो है, क्योंकि शनि 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जैसे ही वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद आपको अपने कारोबार को अगर आपने बढ़ाना है तो आप दूर दराज में भी अपना कार्य बढ़ा सकते हैं, व्यापार में वृद्धि आप कर सकते हैं अपने, उसमें शनि का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आप विदेशों से भी अपना व्यापार कर सकते हैं, और धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा। विशेष रूप से कब से बनेगा? मई के मध्य से। उसका जो आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करेंगे उसका जो प्रभाव दिखाई देगा धन के आगमन के रूप में, धन के लाभ के रूप में, वो आपको मई के बाद से दिखाई देगा। मई 2025 के बाद से धन का भी बहुत अच्छा लाभ आपको होगा, व्यापार में आपकी वृद्धि होती यहां पर दिखाई दे रही है। ग्रहों के द्वारा जो राजयोग का निर्माण हो रहा है, और स्वयं गुरु बृहस्पति के द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी 14 मई के उपरांत, 14 मई 2025 के उपरांत आपके भाग्य में भी विशेष रूप से उन्नति के योग हैं। तो धन की स्थिति इस वर्ष आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए बहुत मजबूत रहने जा रही है। धन का लाभ आपको बहुत अच्छी मात्रा में होता रहेगा। साथ ही आप अपने कारोबार में भी बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे, और अपने कारोबार में भी आपके वृद्धि होने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। प्रिय साथियों, अब आपसे बात करते हैं कि जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है। अब जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है उनके लिए भी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, इस वर्ष 2024 जो कि चला गया, जो जा चुका है, तभी से ही शनि ने आपको बहुत कुछ दिया है, दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके कारोबार के घर में, प्रोफेशन के घर में अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, अपनी राशि कुंभ में, और यहां बैठ करके जो इन्होंने पंच महापुरुष शश योग का निर्माण किया है, आप अपने कारोबार में वृद्धि कर सकते हैं, और आपके कारोबार में वृद्धि हो रही है और होगी। और ये सिलसिला 29 मार्च तक चलता रहेगा। 29 मार्च 2025 तक ये आपकी कारोबार में सफलता, व्यापार में वृद्धि का जो है ये सिलसिला चलता रहेगा, विशेष रूप से 29 मार्च 2025 तक। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिए प्रॉब्लम होगा, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है मई में, 14 मई को, और 29 मार्च को शनि अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। और मीन राशि में जाने के बाद भी आपको धन के आगमन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 18 तारीख से राहु और केतु भी अपना 18 मई से
2025 से अपना राशि का परिवर्तन करेंगे तो धन का लाभ तो आपको बराबर ही होता रहेगा और धन के लाभ के साथ साथ आपको आपके कारोबार में भी वृद्धि होती रहेगी। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि मई के उपरांत, मई 2025 के उपरांत से आप जो भी फैसले लें उनको थोड़ा सा एक तरीके से थोड़ा सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में फैसले ना करें। बस थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना करें। अगर आपने सोच समझ करके ठंडे दिमाग से फैसले लिए तो वो फैसले आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे इस वर्ष 2025 में। आप वृषभ लग्न राशि के जातकों से कह रहे हैं ये बात। और साथियों, आपका एक तरीके से और भी धन के आगमन के जो योग बने हुए हैं वो तो सिलसिला मैंने जैसा कहा कि वो तो चलता ही रहेगा और कारोबार में भी आपके विशेष प्रगति के योग बन रहे हैं वर्ष के आरंभ से ही और वर्ष के आरंभ होने से पहले से भी। तो आपका ये सिलसिला मैंने जैसा कहा, आप खुशकिस्मत हैं कि जो आपको वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए इतना सुंदर योग बना हुआ है। भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा और आपका कारोबार में भी वृद्धि होती रहेगी। तो प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन लग्न राशि के जातक हैं जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। तो जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है उनसे मैं बताना चाहूंगा कि साथियों, आपके लिए जो धन के योग बन रहे हैं वो विशेष रूप से जो बनेंगे वो मई के मध्य से बनेंगे, यानी कि 14 मई 2025 के उपरांत बहुत अच्छा योग बन रहा है। आप यदि पार्टनरशिप में या पार्टनर के साथ कोई मिलकर के अपना कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा लाभ होगा, आपको बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। और इतना ही नहीं, आपके जो अपना यानी कि आप स्वयं का भी अगर कारोबार कर रहे हैं तो वहां से भी अभी भी आपका समय जो चल रहा है यानी कि वर्ष के शुभारंभ होने से ही आपका समय अच्छा चल रहा है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है और भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ देखिए अब जैसे जैसे मार्च आएगा, मार्च के अंत तक आपका भाग्य आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा और उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात यानी कि 29 मार्च के उपरांत भी अचानक भाग्य में वृद्धि के योग बनेंगे। अचानक एकदम, जिसका पहले से कोई यानी कि अगर आप व्यापारी हैं तो पता चला कि पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं, लेकिन अचानक कोई ऐसा किसी के साथ टाई अप हो गया कि जो उसके साथ जुड़ने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल गया, किसी कंपनी के साथ या किसी ब्रांड के साथ। तो इस बात की भी बहुत अच्छी संभावना है। और साथियों, जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है तो धन के आगमन का भी बहुत अच्छा यहां पर योग में बनता हुआ देख रहा हूं। धन की स्थिति बहुत अच्छी है और अच्छी रहने वाली है आपके लिए। तो आप मिथुन लग्न राशि के जातकों के लिए, क्योंकि देखिए मैंने अभी चर्चा के आरंभ में बोला है कि गुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई से, और 14 मई से तो बहुत ही एकदम बहुत तेजी से बदलाव आएंगे आपके कारोबार में, वृद्धि के रूप में, लाभ के रूप में। बहुत अच्छा होने जा रहा है आपके लिए, भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, अचानक भाग्य में वृद्धि के भी मैंने कहा योग है। तो ये जो है विशेष रूप से आपको अभी तो मिल ही रहा है मार्च तक, बीच में समझ लीजिए 1.5 महीने का गैप है 1 अप्रैल से और 18 मई के बीच में। बस उसके बाद पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, आप अपने व्यापार में आगे बढ़ेंगे और उन्नति करेंगे। अब आगे बात करेंगे हम सिंह लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका कि लियो असेंडेंट है। अब जिनका लियो असेंडेंट बनता है साथियों, सबसे पहली बात यह कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सिंह लग्न राशि के जातक अपने किसी पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपका ये व्यापार सरे चढ़ेगा, सरे चढ़ रहा है पहले से ही, और इस वर्ष के शुभारंभ से ही आपका कार्य भी बहुत ही सही दिशा में चल रहा है और चलेगा, और सक्सेसफुली आप आगे लेकर के जा रहे हैं अपने व्यापार को और उसमें तरक्की करेंगे। और अगर आप पार्टनरशिप में भी नहीं कर रहे हैं, अलग से भी अपना कोई कारोबार कर रहे हैं, उसमें भी आपके तरक्की के और उन्नति के योग हैं, व्यापार में वृद्धि के योग हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए जहां तक धन की स्थिति है तो धन की स्थिति भी आपकी बेहतर होगी, डे बाई डे बहुत ही अच्छी स्थिति बनने जा रही है आपके धन की भी। तो यहाँ पर धन का भी जो लाभ आपको होने वाला है वो कुछ आने वाले, जब जैसे ही इन राशियों का ग्रह अपना परिवर्तन करेंगे, ये राशि परिवर्तन करेंगे, ये ग्रह जैसे कि शनि हैं या जैसे कि राहु हैं, केतु हैं, गुरु बृहस्पति हैं, तो आपको कुछ और परिवर्तन, नए परिवर्तन भी देखने में आएंगे आपके लिए। वैसे समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा परिवर्तन आएंगे, अच्छी सफलता प्राप्ति के योग में है आपके लिए। अब आगे बात करेंगे जिनका की वृश्चिक राशि बनता है, जिनका की स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपका भी इस वर्ष 2025 के शुभारंभ से ही बहुत अच्छा योग बना हुआ है
आपको भी अपने कारोबार, यदि आप अपना कोई कारोबार स्टार्ट करने की प्लानिंग आपकी थी, तो ये वो समय चल रहा है इस समय कि जब आप अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं, उसका शुभारंभ कर सकते हैं। कोई भी अपना व्यापार जो भी आप अपना न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसमें आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आप बहुत सक्सेसफुली इसको एस्टैब्लिश कर लेंगे। विशेष रूप से वृश्चिक लगन राशि के जातकों से ये बात हम कह रहे हैं कि अगर आप कोई अपना नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, नया कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं, तो आपको आपके फैमिली का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आप उनकी मदद से बहुत आराम से, बहुत सही तरीके से अपने व्यापार को आप स्थापित कर लेंगे और उससे अच्छा धन का लाभ भी आपको होने वाला है। साथियों, जहां तक जो पहले से कारोबार कर रहे हैं उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी है, उनको भी अपने कारोबार से लाभ होता रहेगा। और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए या और अधिक आय, इनकम अगर आप करना चाहते हैं अपने व्यापार से, तो उसके लिए तो अंत में उपाय हम दे ही रहे हैं सभी के लिए, सभी करें तो सभी को ही उसका फायदा होगा। तो यहां पर आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए भी काफी अच्छे संकेत हैं, धन के आगमन के लिए भी और अपने व्यापार को सेटल करने के लिए और उसमें आगे सफलता प्राप्ति के लिए। बात करेंगे आगे धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। अब जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है उनके लिए भी बहुत अच्छे इस समय योग बने हुए हैं, धन के आगमन के भी और धन के लाभ के भी और धन का संचय भी। हर तरीके से पैसा आपके पास अच्छी मात्रा में आएगा लाभ के रूप में, धनु लगन राशि के जातकों के लिए बताना चाहते हैं। और आप अपना कोई कारोबार बाहर दूर दराज में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, वहां से भी कुछ अपना कारोबार के द्वारा आपको लाभ होने की यहां पर काफी संभावना है। और प्रिय साथियों, आपको अपने कारोबार से काफी नाम भी मिलेगा, अच्छा पॉपुलैरिटी भी होगी, आपकी सक्सेस तो आपको मिलने वाली ही है, मिलेगी ही, मिलने के पूरे योग बने हुए हैं आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए। भाग्य भी आपका साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका एक तरीके से उससे आपके पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, चाहे आपके ब्रांड की बढ़े, चाहे आपके नाम की बढ़े या आपके काम की बढ़े। तो यहां पर भी बहुत अच्छे वृद्धि योग हैं, व्यापार को आप अपने बढ़ा सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी सूझबूझ के द्वारा, और उससे अच्छा लाभ भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे योग बने हुए हैं। और पार्टनरशिप में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने के यहाँ पर योग बने हुए हैं। आगे बात करते हैं जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे जो आप ऐसे जातक हैं कि जो व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मकर लगन राशि के जातकों के लिए भी इतना सुंदर योग बना हुआ है कि अगर आप भी कोई अपना नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, जैसे कि लोगों की दिली ख्वाहिश होती है, बहुत लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते, अपना स्वयं का काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये योग बना हुआ है। वर्ष के आरंभ से ही करिए इसका श्री गणेश, आपका कार्य बहुत अच्छे ढंग से सेटल होगा। और अभी आपके पास पूरा समय है, मार्च तक का समय है, पूरा जनवरी, फरवरी और मार्च आप अपना कार्य सेट कर सकते हैं। आपको आपके परिवार, आपकी फैमिली का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आपको धन का लाभ भी प्राप्त होगा, बहुत अच्छे धन का लाभ आपको होने जा रहा है और भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ये मकर लगन राशि के जातकों के लिए भी। और पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ करना चाहते हैं तो थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली आपका कार्य सेट हो जाएगा और उनके साथ मिलकर के भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, अंत में उनके विषय में, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके लिए धन के आने के बहुत मजबूत योग कब से बन रहे हैं। आपके लिए धन के आगमन के लिए जो योग बन रहे हैं साथियों, वो बन रहे हैं 14 मई 2025 के उपरांत। तो इस वर्ष 14 मई 2025 के उपरांत धन का आगमन आपके लिए प्रचुर मात्रा में रहेगा और व्यापार वृद्धि का योग भी बना हुआ है, व्यापार में भी वृद्धि। और व्यापार का वृद्धि का आपका भी, कुंभ लगन राशि के जातकों का भी वर्ष के आरंभ से ही बना हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि शनि के द्वारा लगन भाव में शनि बैठ करके पंच महापुरुष शश योग तो बना ही रहे हैं, साथ में उनके साथ भाग्येश भी बैठ करके बहुत अच्छा योग बना रहे हैं और आप अपने भाग्य के बल पर बहुत तरक्की, सफलता की प्राप्ति आपको होने वाली है। और ये समय आपका वर्तमान चल रहा है, इस समय 2025 की जो शुरुआत है ये आपके लिए बहुत शुभ शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है।
धन के लाभ के रूप में भी। और ये धन का लाभ आपको, जैसा मैंने कहा कि 14 मई 2025 के उपरांत तो और धन के लाभ में वृद्धि होगी आपकी। बहुत अच्छा कारोबार आपका चलने वाला है। तो साथियों, इसमें आपको हम बताना चाहते हैं कि आप अपना बिल्कुल अपने कारोबार को करिएगा, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मई के उपरांत कई बार क्या होता है कि ज्यादा धन कमाने का लालच जो होता है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानी में भी डाल देता है। तो वहां पर कुछ ऐसी भी स्थिति बनेगी, उसके लिए आपको थोड़ा सचेत कर रहे हैं कि देखिए, मई के उपरांत धन का लाभ तो है, जब है तो है और होगा, तो उसके लिए परेशानी क्यों? कि अब अगर मान लीजिए आपको उस समय कुछ अच्छी धन की, जैसा कि योग बन रहा है और हमने बताया भी है कि आपको अच्छा धन का लाभ होगा, तो जब धन का लाभ हो रहा है तो हम उस समय कुछ लालच में आ जाते हैं और ये सोच करके कि इसको और दुगना तीन गुना करें, कुछ और इसमें वृद्धि करें, वही हमारे परेशानी का कारण बनता है। और वहाँ पर राहु कुछ ऐसी पोजीशन में बैठे होंगे कि वो आपका माइंड कुछ इस तरीके से करेंगे और वो आप करेंगे तो उसमें आप परेशानी में भी फंस सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि आप किसी लालच में आकर के कि भाई आपके धन के लाभ में और कई गुना अधिक वृद्धि हो, कोई ऐसा स्टेप ना ले लें कि जिसमें कोई इलीगल स्टेप या कोई भी ऐसा कानून से अलग हटके कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा भी योग है। तो उससे आपको रहना है बच करके। तो ये थी वो 8 राशियां, लगन राशि, जिनके जातकों को व्यापार वृद्धि का योग बन रहा है, धन के लाभ का योग बन रहा है उसके द्वारा, व्यापार के द्वारा। तो हमने उन सभी 8 लगन राशि के जातकों के विषय में अभी आपसे चर्चा की है और अब हम बताने जा रहे हैं आपको वो सरल, आसान और अचूक उपाय। ये आप सभी 12 लगन राशि के जातक कर सकते हैं अपने व्यापार में वृद्धि के लिए। ना कि कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाएं या कोई इलीगल रास्ता अपनाएं। अच्छा रहेगा इन आसान, सरल, अचूक उपायों को करके भी आप अपने व्यापार में वृद्धि बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसमें उसके द्वारा भी धन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं अच्छी मात्रा में। तो आइए अब चर्चा करते हैं आपसे उपायों के विषय में। तो आइए साथियों, जानते हैं कि व्यापार में आप अपनी वृद्धि इन उपायों को करके भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं और आसान उपाय हैं। तो आप बहुत ध्यान से इन उपायों को जो हम बताने जा रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहला उपाय वो क्या है? वो ये है कि आपने व्यापार वृद्धि यंत्र लेकर के आना है या मंगाना है और वो भी सिद्ध किया हुआ, एक्टिवेट किया हुआ, प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ, पूरी तरीके से एक्टिवेट होना चाहिए वो। आप उस व्यापार वृद्धि यंत्र को मंगाएं, उसकी पूजा करनी है, वो भी बता रहे हैं। और कब आपको अपने पूजा घर में उसको स्थापित करना है, किस मुहूर्त में करना है, वो भी हम बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन उस व्यापार वृद्धि यंत्र को अपने पूजा घर में करना है स्थापित। और लाल रंग के कपड़े पर अगर आप करेंगे तो और अच्छा रहेगा। नया वस्त्र ले लें लाल रंग का, कॉटन का, उसके ऊपर आप करें। और इस मंत्र का आपको करना है जप, 1 माला या 3 माला नियमित रूप से, और उसी यंत्र के सामने बैठ करके। और अगर आप स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत ही और अधिक सुंदर परिणाम आपके सामने आएंगे। और मंत्र क्या है? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। बस ये मंत्र है। बहुत ही शांत स्वभाव से करना है। मैंने तो आपको क्योंकि बताना था इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा सा लाउड थी। बहुत ही बस ऐसे करना है कि सिर्फ आप ही उसको जान सकें, बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। होठ हिलते नजर आए लेकिन होठ से शब्द बाहर ना आए। और दूसरा एक और मंत्र आपको दे रहे हैं, वो भी आप स्फटिक की माला से करें। दूसरा मंत्र है ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धिम श्री श्री श्री। ये है मंत्र। तो इस मंत्र का भी आप 1 या 3 माला जाप नियमित रूप से करें। देखिए आपके व्यापार में अद्भुत रूप से वृद्धि होगी। और तीसरा उपाय क्या है? 2 तो हमने, एक तो ये बता दिया कि यंत्र के सामने एक मंत्र वो बताया, दूसरा बताया मंत्र। आप दोनों करिए, चाहे उनमें से एक करिए, दोनों करेंगे तो बहुत ही अच्छा, अद्भुत रिजल्ट्स आएंगे सामने।
अब आपको बताते हैं अगला उपाय। अगला आसान उपाय क्या है? अपने व्यवसाय के स्थान पर जहां पर आप बैठते हैं, व्यवसाय जहां पर बैठ करके करते हैं, शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन आप हल्दी और केसर को मिला लीजिए और मिला करके आपको 12 गोमती चक्र लाने हैं। पूजा की दुकान पर मिल जाते हैं, गोल पत्थर होता है वाइट कलर का, गोमती नदी से ये मिलते हैं, इसलिए इनका नाम गोमती चक्र है। तो गोमती चक्रों को लाना है 12 पूजा की दुकान से, और उन पर आपने हल्दी और केसर को मिला लेना है और फिर आपने उन 12 गोमती चक्रों पर उससे तिलक लगाना है हल्दी और केसर से, और फिर उसको एक साफ सुथरे नए कपड़े में बांध लें और फिर आप उसको जहां पर आपका ऑफिस है उसकी चौखट पे भी बांध सकते हैं, वहां पे लटका सकते हैं, और चाहें तो फिर आप अपने जो वहां पर आपका पूजा घर है, जो नॉर्थ ईस्ट में आपको पूजा घर रखना है वहां पर, और वहां पर आपने उसकी स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने चौखट में भी बांध सकते हैं, ऑफिस के दरवाजे की चौखट में, तो ये भी आप कर सकते हैं। बस इतना कार्य करना है आपको। इसके बाद अगला उपाय क्या है वो भी बताते हैं। आपको एकाक्षी नारियल, हमने बोला एकाक्षी क्या होता है? आप जब नारियल लेने जाते हैं जटा वाला, तो उसमें 3 आंख बनी होती हैं, ज्यादातर 3 का भी होता है, 1 का भी होता है, 2 का भी होता है। तो जिसमें 1 आंख बनी हो उसको एकाक्षी नारियल कहा जाता है। एकाक्षी नारियल को चमकीले साठन वगैरह का ले सकते हो आप, कपड़े का चमकीले लाल नए कपड़े में लपेट लें उस एकाक्षी नारियल को, और घर और व्यापार स्थल के पूजा स्थान पर, आपका जो घर का जो पूजा घर है घर में, और जो आपका व्यापार स्थल पे पूजा घर है, एक एक वहां पर रख दें या फिर अपनी तिजोरी में रख लें। और इसको फिर नियमित रख करके भूलना नहीं है, नियमित रूप से उसको धूप और अगरबत्ती आपने करना है। खुशबू वाली अगरबत्ती हो तो बहुत अच्छा। अंतिम उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं। ये सारे बहुत सरल और आसान उपाय, इनसे करके आपको बहुत अद्भुत परिणामों की प्राप्ति होगी, चाहे आप किसी भी लगन राशि के जातक हैं। कितना ही आपको फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हो, कितनी परेशानियां हो रही हो, आप परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। तो साथियों, अगला और अंतिम उपाय आपको दे रहे हैं। उपाय तो बहुत हैं, लेकिन उतने ही बताएंगे जितना आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में आपको जाना है प्रत्येक शुक्रवार के दिन याद रखिएगा, शुक्रवार का, और इसका शुभारंभ करें शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से। आपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी के मंदिर में जाना है प्रत्येक शुक्रवार को, और वहां जाकर के कुछ नहीं करना, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना है प्रभु के श्री चरणों में, और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने, उनके समक्ष आपको खुशबूदार अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती, आप उससे उनकी प्रार्थना करनी है, जला करके उनकी अगरबत्ती करके, और आप एक मंत्र का जाप कर लें 108 बार, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, और एक मंत्र ये, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये इस मंत्र का भी एक माला वहां पर जाप कर लें खुशबूदार अगरबत्ती से, और गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। ये पूजा करके करना हफ्ते में एक ही दिन है, शुक्रवार के दिन आरंभ करना है, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से। तो साथियों, हम समझते हैं कि ये जो सरल से सरल उपाय जो हमने आपको दिए हैं, ये आपको सुनकर के अच्छा लगा होगा, और आपको ये विश्वास हुआ होगा कि आप भी इन उपायों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो करिए, फिर देर किस बात की, और अपने व्यापार में कीजिए वृद्धि और कमाइए लाभ धन के रूप में। तो साथियों, ये थी चर्चा व्यापार वृद्धि योग को लेकर के, किन किन राशियों के जातकों का बन रहा है और जिनका नहीं भी बन रहा है उनके लिए भी हमने उपाय दिए हैं। तो आप परेशान ना हो, हैरान ना हो और निराश ना हो, बस इन उपायों को करें और अपने जीवन को उन्नतशील बनाएं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं आप इन उपायों को करके। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी वीडियोस
एस्ट्रोलॉजी से जो रिलेटेड बनेंगे वो सभी आप तक पहुंच सकें और उनका भी आप लाभ समय समय पर ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।